बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कालम नगार में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मियां हबीब। आज के अहम तरीन इशूज़ जिनमें स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला, पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने की कोशिश जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस ना लिया करें, आप नोटिस लेते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है, और उन्होंने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने का भी मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा कोरोना का रोना और आखिर में जो है मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ब्रिमिंघम पहुंच चुकी है, वहाँ उन्हें 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया है। अब वहाँ उनके टेस्ट भी होंगे चूँकि ये एक आलमी वबा है कोरोना, और इसके हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र वैसे तो हमने उन्हें पूरी स्क्रीनिंग के बाद भेजा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 14 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। इन तमाम तर इश्यूज़ पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद नदीम भट्टी साहब ने, चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉलमिस्ट काउंसिल के, और उर्दू और इंग्लिश दोनों में तबाह आजमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब। जनाब सजाद शफीक भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी कालम नगार तजिया नगार। जी भट्टी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का बड़ा हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, 4 दहशत गर्द मारे गए। हमने भट्टी साहब थोड़े दिन पहले कराची में ही रेंजर्स की गाड़ी पर हमला हुआ था, और उस दिन हमने ये कहा था अपने प्रोग्राम में कि शायद अब और हमले होंगे, क्योंकि इंडिया की तरफ से खुला ऐलान जंग कर दिया गया है, और ख़दशा इसी चीज़ का था। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है ये, हमें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर भी हमें फ़ख्र है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अदारों ने आंखें खुली रखी और ये दहशत गर्दी का हमला जो है नाकाम बना दिया। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े अहम मुशत के इस टॉपिक पे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की हो, उसकी मुशत की बढ़ावे के लिए, उसकी बहाली के लिए और बेहतरी के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें पब्लिक और नॉन पब्लिक जितने कंसर्न्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। सही। अगर इन मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया जाए, इनको ब्रेकअप दे दिया जाए, या इसमें आर्टिफिशियल शॉर्टेज दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की रुक जाती है। जिस तरह जिसके वाकया पेश आया, इसमें दहशत गर्दों ने सिर्फ वहाँ हंगामा राई करके, बम फेंक के, गोलियां चला के, 4 जवानों को शहीद करके, वहाँ के इमेज को ख़राब करके, लोगों की इनकमिंग को स्टॉप करके, वहाँ ये तासुर देने का पूरा लोगों को शौक दिया कि यहाँ ना आया जाए, यहाँ कोई कारोबार ना किया जाए। पाकिस्तान तरक्की पजीर है, तो तरक्की मजीद तरक्की पजीरियत की तरफ जाए। तो ये एक खुला ऐलान है किसी ऐसे इदारे का कि जो पाकिस्तान की तरक्की को एक आंख से भी देखना चाहता। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान किसी लेवल पे तरक्की करे, जैसा कि आपने भी फरमाया कि बैरूनी ताकतें चाहती ही नहीं हमारे हमसाया ममालिक। हम तो हमसाया को बड़ा हक समझते हैं, उसका हम तो बड़ा हक है, हम उनके साथ तजारत करने में सार के बड़े अहम फैसले करने जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं, और उन्होंने खुला ऐलान किया है। और आज के इस हमले ने, जिसको डीजी रेंजर्स के जवान, बड़े मुस्तनद अच्छे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दे के उनके हमले की पसपाई करके ये साबित कर दिया है कि हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खुली आंखों के साथ, खुले दिल के साथ और बड़े ही अच्छे जवानों के साथ हमारी सिक्योरिटी का निज़ाम चला रही हैं, और हम इस चीज़ पे फख्र है। बल्कि डीजी रेंजर इस चीज़ के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कितनी ऐसे। बड़ी साहब, मैं समझता हूँ कि वो सारे हीरो हैं जिन्होंने उन दहशत गर्दों को रोका और जिन्होंने उनको जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। वो तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और कौम को उन पर फख्र है। जी जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगा हमें तहे दिल से बड़ा खुशी का इजहार करना चाहिए कि हमारे तरक्यात, ये जो हमारे इदारे हैं, इन्होंने अपने आप को बर वक्त कार्रवाई करके कि उनकी पसपाई की, और जिस पसपाई के दौरान जब उनकी तलाशी ली गई, जब उनके पास जो एक ड्राई फ्रूट या ड्राई फूड टाइप की चीजें मिली हैं, उससे इस चीज का साफ ज़ाहिर है कि वो किसी मुल्हका सरहदों के साथ रेफरेंस लेके
बड़ा फासला तय करके एक प्रोग्राम, दिए हुए प्रोग्राम के तहत वहां आए और उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करने के लिए उन्हें होने वाला है इनका, अगर ये बाज ना आए तो। जी ठीक। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप बिजनेसमैनों का हौसला किस तरह का है? देखिए, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में अगर हम देखें तो कोविड-19 ने 4 मंथ से जी हमारा जो एक मुईशत का, जो हमारी इकोनॉमी का जो एक सिस्टम है ना, वो कोलैप्स कर दिया, जिससे ना तो हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, ना तो हमारी दुकानदारी चल रही है, बल्कि आप देखिए ना तो शादी हाल चल रहे हैं। सिर्फ खाने पीने की दुकानें चलने से आप ये देखें, अगर हम अपनी मुईशत में बेहतरी नहीं लाएंगे, पैदावारी लागत या पैदावारी सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, उसको SOPs के तहत हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हम 3 से 4 से 6 मंथ बाद हमारी बाइंग पावर ही खत्म हो जाएगी। हर आदमी की बाइंग पावर खत्म होने के बाद समझे पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का रुपी, जिसको रुपया हम बोलते हैं, वो डिक्रीज होके डॉलर के, पाउंड के। चले हम जब हम आएंगे ना कोरोना पर, तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत को करना चाहिए, क्या स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी और मईशत हमारी जो है वो नई पाँव पे खड़ी हो पा रही, क्या इसके मामला थे। लेकिन नाजरीन, DG रेंजर्स का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, बर वक्त एक्शन पर उन्होंने जवानों को शाबाश दी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने भी और ख़ास करके आर्मी चीफ ने भी जो है वो दहशत गर्दी की मजम्मत की है और सिक्योरिटी जवानों को जो है उन्होंने हौसला। जी भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो का कहना है कि ये अद्वियात, मास्क, आटा, पेट्रोल और चीनी का नोटिस लिया, नतीजा क्या निकला कि वो सारी चीजें गायब हो गई। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि आप अपने आप को करंटीन ना कर लें, ज्यादा बेहतर है। ये मजाक की बातें, एक मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा काम है, चारों सूबों को चलाना बहुत बड़ा काम है, और खास तौर पे आज के जो हमारा टॉपिक है, जो बैरूनी हमले हैं, है ना, जो अनदेखा दुश्मन, उससे बचना एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, हमारे सिक्योरिटी अदारे तो इस चीज़ का, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, वो उसका बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अमल भी कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस आपने देख भी ली, जिसको आप मुबारकबाद भी दे चुके। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो जमहूरियत में खुला तजाद और मजाक भी चलता है कि आप इस चीज़ को वजीफा दे दें, इस चीज़ में वजीफा दें। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर ये इस सपोर्टिंग रोल अदा करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अगर कोई किसी चीज़ का रेट बढ़ चुका है तो आप उनके साथ मिलकर उनका सपोर्टिंग हैंड, उनका राइट हैंड बन जाए, किसी तरह उनके साथ काम करने की कोशिश करें, अपनी मंडियों को खुद देखना शुरू कर दें, अपनी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आप मूवमेंट शुरू कर दें कि भाई कहाँ गैप है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ जखीरा अंदोजी हो रही है, कहाँ लोग ओवर रेटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस सिर्फ मैं समझता हूँ कि यहाँ टेबल पे बैठ के किसी को मजाक कर लेना, तुम गवर्नमेंट छोड़ दो, तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, वहाँ अपोजिशन जो होती है ना, उसका पैरेलल एक रोल होता है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, हाँ, सपोर्टिंग रोल होता है। वो हुकूमत के साथ मिलकर जो है ना सिस्टम को चलाते हैं, बुनियादी तौर पर अवाम की खिदमत होती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अपोजिशन का रोल जो है वो हुकूमत की टांगें खींचना, हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डालना और हुकूमत के साथ महाजराई करना। और उसकी वजह भी है कि पजीराई पाकिस्तान में उस को मिलती है जो कहते हैं जी ये डट के खड़ा हो गया है, तो ये इसने बहुत बड़ी बढ़क मारी है। तो ये पाकिस्तान में जब तक बढ़कबाजी की सियासत खत्म नहीं ना होगी, मेरा ख्याल है उस वक्त तक हमें जो जमहूरियत की असर रूह है ना, उसके मुताबिक हम सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। देखिए, आप बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि ये महाजराई करना, किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना, ये बहुत आसान है। अब सिस्टम के मुताबिक किसी मोमेंटम को, किसी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना, मैं समझता हूँ भट्ट साहब इस चीज को वेरीफाई करेंगे, बहुत मुश्किल है। जो बंदा मैदान में उतरता है वो देखता है मैं किन एक्चुअलिटी को फेस कर रहा हूँ और किन बेस पे मैं काम करना चाहता हूँ। बाहर बैठ के किसी वजीर, मैं समझता हूँ कि कोई भी वजीर आज़म पाकिस्तान का हो, किसी का हो, उसके खिलाफ दूसरे ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए कि वो वजीर आज़म है, वो हमारा भी वजीर आज़म है, तो उसके मुताबिक उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं, आप देखें, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप जातियात की बजाय जो है आप प्रोग्राम क्रिटिसाइज करें और फिर उसके मुतबादिल प्रोग्राम दें। देखिए, तनकीद पर इस्लाह करें ना, इस्लाह करनी नहीं, सिर्फ तनकीद, ये भी सख्त जाती है। देखिए, अखलाकियात का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपने इस्लाह करनी है,
लाइट मूड में तनकीद के साथ। अगर आप डायरेक्टली किसी को कहते हैं कि आप नोटिस लेते हैं तो हर चीज खराब हो जाती है, आपके हर काम से नॉन एक्शन या यू टर्न आना शुरू हो जाता है, तो आप करंती नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम की, किसी भी वजीर आजम के लिए, पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, उसके लिए ज्यादती है, उसके लिए सख्त वर्ड्स है। इन हालात में पाकिस्तान को जैसे भी चलाया जा रहा है, और पिछली गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान का हशर किया है, जिससे पाकिस्तान कहां से किस किनारे पे पहुंच चुका है, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है। और 70 सालों की दहाई में जो इस वक्त ज्यादती फेस हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं है, और सख्त जाति की वजह से हम पजीरियत की तरफ चले गए हैं, जाके हमें तरक्की और ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भट्टी साहब, कोरोना ने मजीद 49 जानें ले ली हैं आज, और हम देख रहे हैं कि खैर अभी तो पूरी दुनिया में ये वबा शिद्दत पर ये है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा ऊंच नीच इसमें होती रहती। पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं, कभी हम जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, कभी हम जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, कभी हम खुली छुट्टी दे देते हैं। क्या एक तो पाकिस्तान का ताजर तबका जो है वो इससे किस तरह नबरदज़मा है, चूँकि पहले हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और दूसरा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन आप समझते हैं इफेक्टिव है? जी, बल्कि मैं इसको वेरीफाई करूंगा। स्मार्ट लॉकडाउन जो भी प्रोपोर्शनल इलाकों में लॉकडाउन किया गया, वो उसकी वेरिफिकेशन जो की गई, जितनी हमारी एग्जिस्टिंग लैब्स थी उनसे रिकॉर्ड लेके कोई फलां नंबर फलां ब्लॉक, और उन पूरी स्ट्रीट को अगर करेंटीना में डाल दिया गया अंडर द सिक्योरिटी ऑफ पंजाब पुलिस या रेंजर। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक अहम किरदार है कि उन लोगों को दूसरे लोगों से मिलने न दिया जाए, वहाँ के काम करने वाले लोगों को दूसरे लोगों से ना मिलने दिया जाए, उनको सेपरेट करेंटीना करके। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, जिससे मैं समझता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई है, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आपने पढ़ा है कि रिकॉर्ड भी बेहतर हो गया है, और लोग सेहतमंद होकर वापस जाना भी शुरू। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब तक 95,407 मरीज सेहतयाब हो, जो बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल हुआ है कि इन्होंने इसको चीज को सीरियस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने इसको बताया कि इस चीज को सीरियस लें, तो अच्छी बात है कि इसको सीरियस ली कि हमारी जान का मसला है। जी बिल्कुल, अगर SOP के तहत हम से 30% जो है वो खराब है, इसका मतलब इशू है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, हमें ये बताइएगा कि देखें, कोरोना के साथ साथ ही जिंदा भी रहना, हमने जिंदगी तहर्रक का नाम है, चलना ही चलना है, खाना है, इंसान को भूख लगनी है, उसने खाना ही खाना है, और उसके लिए पैसे उनको चाहिए, और वो उसी वक्त है जब तक कारोबार ज़िंदगी जो है वो रूटीन में नहीं आएंगे। तो ये कोरोना के होते हुए हम मईशत का पहिया कैसे चला सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो जितने कंट्रीज में इसकी ड्यूरेशन रही है, वो व्हाट्सएप इसमें इसको वेरीफाई करेंगे, और अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 महीने रही है। मगर अगस्त में ये 6 महीने पूरे होते हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को इतना बड़ा धचका लग चुका है, खास तौर पे इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि जितनी इंडस्ट्री, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री है ना, मतलब इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, घरों में लोगों ने लगाई है, ये छोटे छोटे यूनिट लोगों ने लगाए हैं, उस पे काम करने वाले लोगों को डेली बेसिस पे जो चीज़ नहीं मिलेगी, हफ्तावार जो एक पेमेंट नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे, हो चुके हैं। और आजकल कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि नहीं तो स्मॉल यूनिट्स खोल तो दिए हुए हैं सर, स्मॉल यूनिट्स खोल तो दिए हैं, लेकिन उसकी भी ड्यूरेशन उन्होंने रखी है कि SOPs की कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर बनाए भी हैं तो ऐसे ही है कि इस वक्त चला जाए तो 5 महीने तक बंद कर देंगे। जिस तरह गारमेंट की शॉप्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में फैशन बन चुका है कि गर्मी 8 महीने गर्मी रहती है, कि 6 बजे से 11 बजे तक एक फैशन बन चुका है कि गारमेंट की परचेजिंग। लेकिन अगर टाइम ही सुबह 9 बजे, जो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ये यूरोप नहीं है, यहाँ सर्दी नहीं है कि जो बात सुबह 7 बजे लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, 8 बजे ट्रेनों पर बैठ के 1 घंटा सफर करके प्रॉपर लंदन पहुंच के C2C लेके वहाँ एंजॉय करना, फिर शॉपिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये सब एक बात हमें याद रखना पड़ेगी, जितना अच्छा वेदर होगा उतनी ही चीज को हम एंजॉय भी कर सकेंगे। गर्मी में कोई हर बंदे के पास AC वाली गाड़ी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल पे, वैगन। अच्छा, आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो प्रीवियस टाइम्स थे, खास तौर पे गारमेंट रिटेल इंडस्ट्री के, वो थे सुबह 12 बजे से रात 10 से 11 बजे तक। एकदम इस गवर्नमेंट को
70 साल एक रूटीन को एकदम एक्सचेंज में डाल दिया जाए, कौम कर दिया जाए। कौम की आदतें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है कोरोना। हमारा जी नदीम भट्टी साहब, क्या आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर किस तरह इज देखते हैं? एन एग्जिस्टेंस रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी The people are still alive. They are just fighting for the liberty. But under the supremacy of Modi as well, the Indian government, हठ धर्म गवर्नमेंट, ये मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं इस प्रोग्राम, आपके इस प्रोग्राम के तहत मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुस्लिम उम्मा से कि सब इकट्ठे हों, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारा अदब है, हमारा साथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो मुसलमान हैं, हमें उनका साथ दे के उनको सिक्योर करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कोई वाइटल रोल नहीं प्ले कर सकी, जिसकी वजह से 1 साल से ज्यादती हो रही है, जिस पर अमेरिका भी इस चीज़ पे खामोश है। बल्कि खामोश क्या है कि लद्दाख में तो उसने प्रॉपर्टी भी अपनी खरीदी शुरू कर दी है और अपने बेड़े वहाँ मेंटेन करने शुरू कर दिए। अपने ज़ाती मकासद को बरोकार लाते हुए उस चीज़ को यूज़ करने का अमल जो है, मैं समझता हूँ ये अपनी अपनी ज़ात का अमल बेहतर करने की शुरू कर दी है। इससे ना तो कश्मीर की बेहतरी आएगी, ना कभी कश्मीरी मुसलमानों की बेहतरी आएगी, ना दुनिया को अमन मिल सकेगा। ये सख्त से सख्त इंडियन गवर्नमेंट की एक ज्यादती है, हर धर्म ज्यादती। मैं इस सिलसिले में अच्छा भट्टी साहब, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन ये अरसा दराज से 70 साल से तो वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है, और पूरी दुनिया में इस मसले को पाकिस्तान ने और मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक चला रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो इसको उजागर किए हुए हैं। लेकिन कहीं भी ऐसे लगता है कि शायद दुनिया ये समझती कि शायद मकबूजा कश्मीर में इंसान नहीं बसते, हालांकि इंसान, वो भी इंसान है और इंसानों के अपने हकूक़ हैं। उनसे इंसानों से बदतर, जानवरों से बदतर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कि अब पूरी दुनिया ने उस पर आंखें बंद कर ली। कब होश आएगा, कब ये समझा जाएगा कि अच्छा ये भी इंसान है और उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी? लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है। एक तरफ जिस तरह चीन ने जो है वो इंडिया का घेराव किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो मुतहर्रक किरदार नज़र आ रहा है, और खारजा पॉलिसी इस हवाले से हमारी बड़ी मुतहर्रक रही है। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया है कि वहाँ किस किस्म का जुल्म हो रहा है। और तीसरा, अब सार्क के जितने ममालिक हैं, बशमूल बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो हैं ये भी इंडिया के खिलाफ होते। पूरी दुनिया में एक अब आवाज़ बनना शुरू हो गई है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए, वो वहाँ कोई भी हो, उनके साथ जुल्म ज़्यादती जिस तरह की हो रही है, मेरा ख्याल है कि एक तवाना आवाज़ बन के जो है वो सामने आ रही है, और मेरा ख्याल है कि अब हालात बदलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जी सजाद शफीक भट्ट साहब, कौमी क्रिकेट टीम बर्मिंघम के इलाके वोस्टर में 14 रोज़ के लिए क्वारंटाइन। कौमी क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। ग्रीन शर्ट्स के आज से कोरोना टेस्ट भी होंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी अपनी अहलिया के हमरा इंग्लैंड जाने वालों में शामिल। उन्होंने कहा चलो नाल बिडनी भी ला जाओ। नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, अपनी बेगम को साथ देके जाए, अच्छी बात है। कंप्लीट टूवर्स हैं, बेगम को साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो वो डिक्टेशन देके फिर अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये मैं इस सिलसिले में बात करना चाहूंगा आपकी तरफ से कि इनको क्वारंटाइन किया गया है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, SOPs हैं कि अगर कोई जहाज से उतरता है तो उसको जितने जाम्स अगर कहीं अपने मुल्क के साथ मुल्क से लेकर आया तो उसको क्वारंटाइन किया जाए। मैं कहता हूँ ये क्वारंटाइन करना बहुत बेहतर है कि बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, क्लब जाने से बचेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से बचेंगे, अपने ध्यान देंगे, अपना काम करेंगे, अपनी सिक्योरिटी। वैसे ये इस दफा टूर के SOP कुछ और ही है। वैसे शुक्र है टीम पहुंच गई है। टीम के जिस तरह से टेस्ट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सही बात है। तो बात ये है कि शुक्र है कि टीम पहुंच गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें बेसिक बात यह है कि दुनिया क्रिकेट के लिए भी कोरोना एक बहुत बड़ा धचका है। बिल्कुल, तमाम खेलों के लिए। हाँ, तमाम खेलों के लिए ओलंपिक्स आपके मौकूफ हो गए। और लेकिन ये भी मैं समझता हूँ, देखे ना, जो मैं कहता हूँ ना कि जिंदगी एक तहर्रक का नाम है। क्वारंटाइन में भी खेलें अगर हो रही है और पाकिस्तान उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल है
ہاں جی ہر طرح کے حالات میں زندگی چلتی رہتی ہے. بڑی روشن. ہاں جی لیکن بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کرکٹ ہے نا وہ بیسیکلی اتنے اسٹیڈیم کے ساتھ ہے. صحیح. اس میں کچھ 40-50 ہزار بندہ بیٹھ کے اس کو وہاں سوشل ڈسٹینس آپ رکھیں نا، 6 فٹ پہ بندے بٹھائیں آپ، تعداد اتنی ہو. لیکن اصل دیکھنا یہی چیز ٹکٹ مہنگی ہو جائے، اسٹڈی والا ہی کام بن جائے گا پھر. جس طرح عام میچز کے لیے چند لوگ آگے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ بڑے اتفاق پر بات کرنی پڑے گی کہ یہاں تو میچز پہ آپ کو پتا ہے موومنٹ. اچھا ویسے بھٹی صاحب آپ یہ کہتے ہیں میں نے نا قومیں انسان سارے ایک طرح کے ہیں. میں نے اب دیکھا کل پرسوں میں کسی اخبار میں فار نیوز پیپر تھا، اس میں تصویریں دیکھ رہا تھا کہ وہاں تھوڑی سی ذرا سی گرمی ایک دن زیادہ ہوئی اور لوگ سارے بیچ پہ چلے گئے تھے، اور وہ وہاں جتنا رش تھا نا وہ مجھے کوئی ایس او پی نظر نہیں آ رہی تھے. لیکن اس پہ ایسا وہاں کرکٹ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. وہاں نہا تو سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریفریش تو کر سکتے ہیں، نیوز فیل تو دے سکتے ہیں، لیکن اتفاق سے ہمارے کراچی میں یہ چیز ہے، لیکن اس پہ بھی اتنی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. امریکہ میں بھی جو اب احتجاج ہوئے ہیں جارج فلائیڈ کی موت کے بعد، اس کے اندر وہ ماسک ہم نے ان کا نیچے ہی دیکھا ہے. دیکھیے یہ قومیں اپنے آپ سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نہیں بڑی صاحب آپ نے ٹھیک کہا، لیکن حضرت انسان جو ہے نا وہ انفرادیت سے بہت، دیکھیں ہم بے شمار لوگ تنہا پسند بھی ہوتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اوورآل ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا انسان کو کسی نہ کسی دوسرے انسان سے کوئی ضرورت پڑتی رہتی ہے. بہرحال ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے ہماری تجزیہ ناروں کی آراء سنی اور یقینی طور پر آپ نے ان سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا. خدارہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایس او پی پر عمل کریں، اور کرونا کی جتنی بھی اس سے حفاظت کی جا سکے اپنے آپ کو محدود کریں، اور اسی میں زندگی ہے. کرونا سے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس سے نبرد آزما رہنا ہے، تو ہمیں ان حالات میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. تمام ایس او پیز پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شب بخیر.